जियोपॉलिटिक्स में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव का असर भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ 16 देश भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ G20 में भारत सबसे बड़ा खेल करने वाला है और भारत बनने वाला है दूसरा रूस। जानेंगे भारत का कौन सा प्लान है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त बात करें ना तो माहौल ऐसा हो गया है कि युद्ध की तैयारी हमेशा से रखनी पड़ेगी और युद्ध एकमात्र जरिया बन गया है जिसके द्वारा शांति स्थापित की जा सकती है। ये बात खुद एलन मस्क ने तब कही जब एलन मस्क ने कई तरह के शांति प्रस्ताव दिए, यूक्रेन रूस के मामले में, ताइवान चीन के मामले में, और जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तब एलन मस्क ने ये कह दिया कि सब चीजों का एक ही उपाय है और वो उपाय है युद्ध। युद्ध एक सुप्रीम कोर्ट है जो आखिरी फैसला लेता है। अब देखने को ये मिला है कि एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन को आधर में छोड़कर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अब लगभग ये ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को हम ज्यादा हथियार नहीं दे पाएंगे। फिर ये अमेरिकी सेना देखी जा रही है नॉर्थ पोल के पास। जैसे ही अमेरिकी सेना, अमेरिकी फाइटर जेट्स या एयरक्राफ्ट सबमरीन्स वहां पहुंच रहे हैं, वैसे ही रूस ने भी वहां पर सैनिकों का जमावड़ा करना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है, अमेरिका की नजर आर्कटिक क्षेत्र पर थी जो कि तेल खजाने का बड़ा भंडार यहाँ पर है। अब यूक्रेन तबाह हो या आबाद हो, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। अब दोनों देशों के सैनिकों का जमावड़ा हो रहा है आर्कटिक पोल पर और ये साफ दिखा रहा है कि असल में रूस को कमजोर करके आर्कटिक क्षेत्र पर कब्जा करना अमेरिका का मकसद रहा है। अब देखा ये जा रहा है कि यहाँ सेना के जमावड़े के साथ साथ नौसैनिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। रूस ने भी जब देखा कि यहाँ पर सेना बढ़ा रहा है अमेरिका, हुआ क्या था, बेलगोराद जो कि रशियन न्यूक्लियर सबमरीन है, ये हटी कुछ देर के लिए। ये हटकर काला सागर में पहुंच रही थी। ये ज्यादातर आर्कटिक सागर में ही तैनात रहती है, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ मूव किया वैसे ही देखा गया कि सेना का जमावड़ा अमेरिका इस क्षेत्र में बढ़ाने लगा। यानी समझ में आ गया रूस को कि असल में निशाने में आर्कटिक का क्षेत्र है अमेरिका के लिए। वापस से यहीं पर सबमरीन्स को तैनात करना शुरू कर दिया रूस ने। इसके अलावे सेना की भी तैनाती बढ़ रही है। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन से अगर लड़ाई निकलती है तो ये लड़ाई निकल कर पहुंचेगी आर्कटिक क्षेत्र, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये वाला सीन अमेरिका ने यहाँ पर अपनाया है अपने फायदे के लिए। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अपनी सैन्य क्षमता मजबूत रखना ये बेहद जरूरी है और भारत इस तरफ बढ़ते हुए अपने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने वाले तेजस विमानों में लगाने वाला है ब्रह्मोस। इसकी खबर हमने आपको दी थी और तेजस ब्रह्मोस से अपग्रेड होगा, ये खबर मार्केट में जंगल के आग की तरह फैली है। वैसे आपको बता दें, तेजस को अमेरिका मार्केट से हटाने के लिए कथित तौर पर कई प्रयास कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान तो चाह ही नहीं रहे हैं कि वेपन मार्केट में भारत की एंट्री हो, लेकिन दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं चाह रहे हैं कि भारतीय विमान को खरीदार मिले और मलेशिया में इसका हमने जीता जागता उदाहरण देखा। पर कहा जा रहा है कि तेजस की क्षमताओं को देखते हुए कम लागत में इतने सारे फीचर्स के साथ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब 16 देश हैं जो चाह रहे हैं कि भारत से तेजस विमानों को खरीदे। इन 16 देशों के नाम को अभी बताया नहीं गया है, लेकिन भारत ये कह रहा है कि 2027 तक हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि एक साथ कई देशों को हम ये डील ऑफर कर सकें और कई देशों के लिए काम कर सकें। वैसे आपको बता दें, इस वक्त भारतीय क्षमता बताई जा रही है कि एक साल में 24 विमान को ही बनाया जा सकता है। अगर भारत इन्हें डील के लिए राजी कर लेता है तो फिर भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव करना पड़ेगा और 2027 तक भारत बड़े लेवल पर तेजस बनाने के लिए तैयार भी
हो जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ G20 में भारत सबसे बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अब आप सोचेंगे भारत ने जम्मू कश्मीर में रख दिया है G20, यही होगा बहुत बड़ा मामला। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत इस बार रूस बनने वाला है और वो भी G20 की मीटिंग में ही। रूस के लिए सबसे बड़ी ताकतवर चीज क्या रही इस वक्त? तो आपको बता दें, रूस के लिए सबसे बड़ी ताकतवर चीज रही उसका गैस और तेल का भंडार, जो उसने दुनिया भर के देशों को सप्लाई करना था। और दूसरी बड़ी बात ये रही कि जो उसने नॉर्थ स्ट्रीम 2, नॉर्थ स्ट्रीम 1 बना कर रखा था, गैस पाइपलाइन का जाल जो यूरोप तक जाता था, इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सीधा साधा और साधारण एग्जाम्पल देखिए, भारत और रूस ने ये तय किया था कि 2025 तक हम अपना व्यापार करेंगे $30 बिलियन का। लेकिन क्या हुआ है, मात्र एक साल के अंदर वो व्यापार $43.2 बिलियन का हो चुका है। अब ऐसा कैसे हुआ? जब सब कुछ सामान्य था तब भारतीय पीएम और रूसी राष्ट्रपति ने ये सेट किया था कि ठीक है 2025 तक हम अपना व्यापार बढ़ा देंगे और $30 बिलियन का व्यापार कर देंगे। लेकिन 2025 छोड़िए, 2022 में ही ये $43.2 बिलियन का व्यापार हो गया। एकदम से ये ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। तो इसके पीछे कारण क्या था? कारण इसके पीछे ये था कि रूस ने ये कह दिया कि हम डिस्काउंटेड रेट पर गैस देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, और भारत ने डिस्काउंटेड रेट पर गैस और फर्टिलाइजर लेने शुरू कर दिए। और जिस तरीके से व्यापार बढ़ा, इस व्यापार को 2025 का इंतजार नहीं करना पड़ा। इस भारत और रूस के व्यापार ने किस तरीके से उछाल मारा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन सब के बीच में रूस ने जहां अपना इकोनॉमी बरकरार रखा, अपनी करेंसी को दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी बनाकर रखा, तो वहीं यूरोप को भी घुटने पे ला दिया। विंटर के सीजन में यूरोप अब मान मनौवल कर रहा है और बहुत दिनों तक यूरोप टिक भी नहीं पाएगा रूस के सामने। उसे आखिरकार रूस की शर्तों को मानना पड़ेगा। ये सबके पीछे कारण क्या था? सबके पीछे कारण था तेल और गैस। अब भारत उसी तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए दुनिया के लिए भी तैयारी कर रहा है और ये तैयारी G20 की मीटिंग में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। हमने आपको बताया किस तरीके से भारत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक पूरी दुनिया को जोड़ने का कार्यक्रम बना रहा है, जिसे कहा जा रहा है वन वर्ल्ड वन पावर ग्रिड, यानी दुनिया को जोड़ो, जहां से सोलर एनर्जी या एनर्जी के दूसरे फॉर्म को लाया जा सके। अब भारत की प्लानिंग ये है कि G20 मीटिंग में भारत इस चीज को बढ़ावा देगा और G20 के देशों से ये कहेगा कि आप हमारी इस परियोजना में शामिल हो जाइए। सऊदी अरब तो शामिल हो ही रहा है, आप भी शामिल हो जाइए। वैसे आपको बता दें, दुनिया के देशों का भरोसा इस वक्त भारत के ऊपर ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इस तरह के समझौते कर चुके हैं, भारत, सऊदी अरब ये समझौता कर रहा है। ऐसे में एक पूरा चैन बन रहा है और इस चैन में कोई भी देश अब एंट्री लेना चाहेगा। G20 को लेकर एक स्पेशल टारगेट भारत ने तैयार किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।